राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी कार्तिक मास में जिन पटवारी जी की हम पूजा पूरे महीने करते हैं। पटवारी जी इन जवारों को कहा जाता है। कुछ लोगों के यहाँ जवारे के साथ मिट्टी की मूर्ति भी बनाई जाती है, माता की मूर्ति बनाई जाती है, कुछ लोगों के यहाँ कान्हा जी की मूर्ति बनाई जाती है। तो अपने अपने रिवाजों के हिसाब से अलग अलग प्रांतों में अलग अलग हिसाब से की जाती है। जब पूजा सबकी सेम ही होती है, कोई थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन सारी पूजाएँ सबकी सेम होती है। तो वही रोली से तिरी से इनकी पूजा की जाती है। पूरे महीने हम व्रत भी करते हैं, कुछ लोग एक टाइम खाना खाते हैं, कुछ लोग फरार करते हैं। तो अपने अपने हिसाब से करते हैं, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार किया जाता है। बाद में जब पूर्णिमा आती है तो इनका क्या करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो पूरे महीने आपको सिर्फ व्रत करना है और इनकी डेली पूजा करनी है। सूर्य उदय से पहले हमें स्नान करना होता है और फिर इनकी पूजा मैं काफ़ी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, उनमें मैंने सब कुछ शेयर किया हुआ है कि किस तरह से आपको तुलसी और पटवारी जी की आपको पूजन करना है। पटवारी जी कुछ लोग क्या है, तुलसी के बगल में ही अलग से ईंटें लगाकर अलग से पटवारी जी उगाते हैं, मतलब जवारे उगाए जाते हैं। कुल मिलाकर ये कहना है। मेरे इस गमले में, तुलसी के गमले में ही जवारे उगे हुए हैं। तो इन जवारों का बाद में हम क्या करेंगे, तो पूर्णिमा के दिन करना है आपको ये जवारे का जो विसर्जन होता है। जब कार्तिक मास का अपन पूरा महीना समाप्त होता है तो पूर्णिमा के दिन आपको ये जवारे विसर्जन करने हैं। तो उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन आपको सुबह स्नान करना है, अच्छा पकवान बनाना है, भोजन बनाना है। पक्का खाना उस दिन बनाया जाता है, क्योंकि हम पूरे महीने हमको व्रत करना होता है। व्रत में आप चाहें तो एक टाइम खाना खा सकते हैं, आप चाहें तो फलार कर सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा है। और आप पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में तो मैंने अभी वीडियो डाला है, तो आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। इससे पहले ही वो वीडियो गया है। पूर्णिमा की पूरी विधि मैंने उसमें बताई है कि किस तरह से पूजा की जाती है। वैसे तो कार्तिक मास में पूरा सेम ही पूजा की जाती है। आपको तुलसी जी की पूजा करनी होती है, विष्णु भगवान की आप पूजा कर सकते हैं, आप चाहे तो शालिग्राम जी की पूजा कर सकते हैं, आप चाहे तो कान्हा जी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि की पूजा कार्तिक मास में विशेष मानी जाती है। श्री हरि का ही पूजन किया जाता है। तो आप किसी भी रूप का आप पूजन कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा के ऊपर। आप चाहे तो मिट्टी के भी मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, आप चाहे तो मिट्टी की मूर्ति लाकर पूजा कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी की नहीं लाना चाहते तो आपके मंदिर में जो भी मूर्ति है, जिस भी तरह की मूर्ति है, तो आप उसका भी पूजन कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी की मूर्ति लाते हैं तो आपको उसका विसर्जन करना पड़ता है। ये रहता है, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियों को हम ज़्यादा दिन तक अपने घर में नहीं रह सकते, मिट्टी की मूर्ति को हम ज़्यादा दिन तक अपने घर में नहीं रख सकते, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति क्या है, टूटने चटकने का डर रहता है और कुछ दिनों बाद वो खंडित हो जाती है। इसलिए मिट्टी की जो मूर्ति होती है उसे हमें कुछ समय बाद विसर्जन कर देना चाहिए। तो इसी प्रकार आप अगर मिट्टी की मूर्ति की पूजा आपने कार्तिक मास में की है तो आप उसको पक्का विसर्जन कर दें। अगर आपकी जो नॉर्मल पूजा में रखी हुई मूर्ति है, आपने उसकी पूजा की है, तो आप उसको अपने मंदिर में दोबारा से रख सकते हैं। यही विधि होती है। तो पूर्णिमा के दिन आप अच्छे से अपनी जिस जगह आपने अपने पटवारी जी बिठा लिए हैं, या तुलसी में बिठा लिए हैं, या अलग से बिठा लिए, तो सबसे पहले अच्छे से उस जगह को साफ़ कर लें। आप साफ़ तो आपको पूरे महीने अच्छे से रखना है, क्योंकि उस जगह हम पूजा करते हैं। तो साफ़ सफाई का तो आप विशेष ध्यान रखेंगे उस जगह का। और उस दिन खासकर आप अच्छे से लाल मिट्टी से उस जगह को लीप लें। अगर आपके यहाँ गाय का गोबर है तो आप उस जगह से भी उससे भी आप लीप सकते हैं अच्छे से। और जो रोली चावल का आपको यूज़ नहीं करना है। चावल से याद आया कि चावल का आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि श्री हरि की पूजा में चावलों का यूज निषेध माना जाता है। तो आप कार्तिक मास में कृत्तिका नक्षत्र का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जिस दिन कृत्तिका नक्षत्र होता है उस दिन आपको निराहार रहना होता है, पूरे दिन आपको उपवास करना होता है, अन्न नहीं खाना होता उस व्रत में। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। और कृत्तिका नक्षत्र खत्म होने के बाद ही पूर्णिमा का व्रत खोला जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपने व्रत किया है पूरे माह तो इस चीज़ का कृत्तिका नक्षत्र का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। उसके बाद आप पूर्णिमा का अपना व्रत खोल सकते हैं और अपनी जो भी जवारे हैं आपने, पटवारी जी आपने जो उगाई हैं, उनका विसर्जन कर सकते हैं। पटवारी जी का विसर्जन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। पूर्णिमा के दिन आपको पटवारी जी का विसर्जन करना है। सुबह अच्छे से स्नान करें। आप जिस तरह से आप सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, पूरे कार्तिक के महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करने का महत्व होता है। तो आप स्नान करें। जिस तरह आप रोज़ पूजा करते हैं उस तरह ही आपको रोज़ पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद आप पक्का भोजन आज के दिन बनाएं और एक ब्राह्मण को आप भोजन ज़रूर कराएं। हो सके तो जोड़ी से जवाएं। जोड़ी से होता है कि पति पत्नी का दोनों का आप निमंत्रण करें और उनको अच्छे से भोजन कराएं। और तुलसी माता पे जो भी आपने चढ़ाया है, पटवारी माता पे आपने जो भी चढ़ाया है, उनके निमित्त आपने जो चढ़ाया है, तो उन्हीं के निमित्त आपको जिनको आपने भोजन करने के लिए अपने घर में बुलाया है जोड़े से, उनको वो आप दान कर सकते हैं, क्योंकि वो आपने दान के लिए निकाला है।
आप उसे अपने घर में नहीं रख सकते, क्योंकि आपने वो उनको दान किया है, तुलसी मैया को उनके दान किया है, तो दान की चीज़ अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, उन्हें दान कर देनी चाहिए। यही विशेष महत्व होता है। तो ये सारी चीज़, पथवारी जी का विसर्जन जो है आपको बहती हुई धारा में करना है। आप चाहे तो नदी में कर सकते हैं, आप चाहे तो तालाब में कर सकते हैं, पर बहती हुई धारा होनी चाहिए जिसमें भी हम विसर्जन करते हैं। अगर नहीं है आपके आसपास कोई नदी तालाब भी नहीं है, तो आप घर में भी किसी बड़े बर्तन में पानी भर के कर सकते हैं। वो देखिए एक मजबूरी वाली बात हो जाती है कि नहीं है तो अब क्या करें, तो करना पड़ेगा, इसलिए आप इस तरह से कर सकते हैं विसर्जन। अगर आपके आसपास है तो कोशिश करें आप बहती हुई धारा में ही आपको पथवारी जी का विसर्जन करना ही करना है। और ये करना है आपको पूर्णिमा। मैं आपको बताती हूँ कि पथवारी जी का विसर्जन आपको करना कैसे है। पूर्णिमा की आप सुबह पूजा कर लें अपना, और किसी ब्राह्मण को या जोड़ी से, जैसी भी आपकी पास सुविधा हो, आपके पास जो उपलब्ध हो, उनको आप भोजन करा दें। और जो भी सामग्री आपने तुलसी पर महीने भर में जो भी चढ़ाया है, जो भी आपने दान पुण्य किया है, जो भी आप पर बन पाया है, वो सब कुछ आप किसी ब्राह्मण को आप दान दे दें, या किसी मान्य दान को भी दे सकते हैं। आपकी इच्छा है कि आप उसको देना चाहते हैं। पर जैसे कि मैंने बताया, दान की चीज़ घर पे नहीं रखी जाती, दान हमेशा दान दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ये करना है, जब आप भोजन वगैरह करा दें, फिर उसके बाद आप, अगर आपने तुलसी में जवारे बोए हैं, यानी पथवारी जी आपने तुलसी में रखी हैं, तो उनमें से आप निकाल लें उन्हें अच्छे से, और फिर उन्हें जाकर किसी नदी में आपको विसर्जन करना है। जाते समय उनसे प्रार्थना जरूर करनी है हाथ जोड़कर कि वो हमारे घर को इसी तरह से हरा भरा रखे, खुशियों से भर कर रखे। तो हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है। तो आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान से दिल से जो भी मांगो, भगवान बहुत जल्दी मान जाते हैं। तो इसी प्रकार करना है। अगर आपने तुलसी की बजाय अगर नीचे अलग से पथवारी जी उगाई हैं, तो उनको भी आप अच्छे से उन्हें निकाल दें। जिस तरह हम जवारों को निकालते हैं, उसी तरह उनको आपको निकालना है और उनको नदी में विसर्जन कर देना है। और फिर उस जगह को आप अच्छे से लीप दें। किसी गाय के गोबर से लीप दें, नहीं है गाय का गोबर, लाल मिट्टी से आप लीप दें। तो लीपना आपको उस जगह को ज़रूर है। अगर तुलसी में उगाई है, तुलसी में से निकाल रहे हैं, तो तुलसी को भी आप लीपें। ज़मीन में उगाई है तो ज़मीन को भी आपको लीपना ही लीपना है। और शाम को जब आप उनको विसर्जन कर दें, जब आपको वक्त मिले, दोपहर में वक्त मिल रहा है या शाम को मिल रहा है, तो उनको नदी में अच्छे से विसर्जन कराएं। वहाँ पर थोड़ा बहुत आप पूजन भी कर सकते हैं। नदी किनारे अगर तो आपके पास सामान लेके गए हैं, उसके बाद विसर्जन कर दें, और आके इस तरह से आप पूरा अच्छे से उनको लीपना है। मैं अपनी पटवारी निकाल के आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि अभी पूर्णिमा नहीं आई है। ये सारा काम क्या होता है, समय के हिसाब से होता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। उसके बाद आप इस तरह अच्छे से उसको लीप लें उस जगह को, और शाम को वहाँ पर आपको दीपक ज़रूर रखना है। ज़मीन में उगाई हैं तो ज़मीन में आप दीपक रखें, ज़मीन में नहीं उगाई हैं, तुलसी पर उगाई हैं, तो तुलसी पर भी आपको दीप जरूर रखना है। पूर्णिमा तक आपको दीप जरूर रखने हैं। हो सके तो वहाँ पर पूरी जगह को आप दीपों से चमका दें। 108 दीपक आप पूर्णिमा के दिन ज़रूर लगाएं, बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ का फल मिलता है। और कार्तिक मास में तो मैंने आप सभी को हर वीडियो में बताया है कि दीपदान का अनंत गुना फल आपको अपने जीवन में मिलता है। तो इसीलिए जितनी कोशिश हो सके उतने दीपदान आप कार्तिक महीने में अवश्य करें। अगर आपने इस बार नहीं कर पाया है, आपको जानकारी नहीं थी, तो अगली साल जब कार्तिक मास आए तो दीपदान आपको ज़रूर करना है। पूर्णिमा अभी नहीं आई है तो पूर्णिमा पर आप ज़रूर दीपदान करें, क्योंकि जितना मिले उतना कम है। इसीलिए 14 से अभी पूर्णिमा है, तो आपको दीपदान आपको अवश्य करना है। इस बात का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और इसी तरह से पटवारी जी सिराई जाती है। मिट्टी की मूर्ति है तो आप ज़रूर पक्का उसको सिरा दें, उसको अपने घर ना रखें। अगर आपकी वैसी मूर्ति है तो आप मंदिर में पुनः उसको स्थापित कर दें, और जितने भी आपके जवारे हैं उनको आप बहती गंगा में विसर्जित कर दें। और पूजन की जो भी विधि है वो मैंने सारी वीडियो में आपको दिखाई है। जल चढ़ाया जाता है, रोली लगा दें, आप चंदन लगा दें, हल्दी लगा दें उनसे, और तिली चढ़ाएं, चावल नहीं चढ़ाएं। मीठे का जाते समय आपको मिठाई का भोग अवश्य लगाना है, क्योंकि जाते समय मीठा झूठा मुंह करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मिठाई का भोग ज़रूर लगाएं, गले ज़रूर मिलें उनसे, और हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना करें। शाम को उस जगह दीपक आपको याद रखना है, ज़रूर आपको दीपक लगाना है। ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो आपकी पूजा पूरी हो जाएगी संपन्न। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।